अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा तालिबात, एक बार फिर उसी जोश जज्बे के साथ आपका इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर अली असगर आपके सामने नए बी लिफ्ट के साथ। उम्मीद और दुआ है कि आप सब बखैर होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक की हिफाजत में सलामत रहेंगे। यकीनन ब्रिजिंग आप अपनी वर्दी टीचर की मदद से कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा बी लिफ्ट आज है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज हम उसके मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा इस्तेमाल में हैं। सबसे पहली बात, इंटरफेस। पुराना जो इंटरफेस होता था वो CLI इंटरफेस होता था, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता था कि कोई भी काम करने के लिए हमें कमांड्स रटना पड़ती थी, याद करना पड़ती थी, और फिर आज जो हम कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से या टच करके वो काम कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, वो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमें कमांड्स लिखना पड़ती थी। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे उनके इंटरफेसेस कमांड लाइन इंटरफेसेस कहलाते थे, जिस तरह ये आपके सामने नजर आ रहा है। तो इन साहब को कमांड्स रटना पड़ते थे, फिर जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये अपने इस्तेमाल में ला सकते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त ने और इंसान ने मिलकर आगे कदम बढ़ाए, जिद्दत आई, चीजें बढ़ती चली गई और हमारे सामने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, जिसको GUI और शार्ट में गुई भी बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे सामने आइकन्स की शक्ल में इंटरफेसेस जाहिर होना शुरू हो गए, जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। वो हमारे सामने इंटरफेस होता है, इनिशियल इंटरफेस, जिसके थ्रू हम फिर फर्दर अपने सारे काम जो है उनको आगे लेके चलते हैं। तो आते हैं हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। जी, हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर या हमारे मोबाइल की डिवाइसेस को, और यूज़र को अलाउ करता है कि हमारे मोबाइल को या कंप्यूटर या जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट कर सके और उनसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनके आइकन्स, विंडोज़ का आइकन है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का आइकन है, ये हमारा लिनक्स का आइकन है, और ये मोबाइल सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉयड है, हमारे मोस्ट और मोबाइल फोन्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इधर जरा वाजे करके आपको दिखाए हैं विंडोज, लिनक्स, मैक, और यानी मैक एक्चुअली मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, उसका शॉर्ट मैक OS लिखा जाता है। ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड ये हम सब का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और लुक विंडोज की, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड। यहां पर देखें ये एंड्रॉयड की कुछ इमेजेस हैं, यहां हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहले जो फीचर्स हैं उनमें हम देखेंगे यूजर इंटरफेस। विंडोज का यूजर इंटरफेस बहुत इजी और यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मींस कि यूजर को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, जबकि लिनक्स जो है सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत स्मूथ है और स्टाइलिश होता है। टच बेस्ड जो इंटरफेसेस हैं एंड्रॉयड के वो आपको पता है। इसमें ओपन सोर्स की बात, क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स। ओपन सोर्स 1991 में जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो उसका जो सोर्स है यानी उसकी बुनियादी कोडिंग जो है उसे ओपन रखा गया, ताकि कोई भी डेवलपर जो है, आप अगर कल को डेवलपर बनते हैं तो आप भी उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चेंजेस लाना चाहें, आइकन स्टाइल चेंज करना चाहें, वो इस तरह से आप उसमें तब्दीलियां ला सकते हैं। कुछ ऐप्स उसमें फीचर्स ऐड करना चाहें या निकालना चाहें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं। जबकि विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। लिनक्स और एंड्रॉयड ये दोनों ओपन सोर्स हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अगर हम डेवलपर हैं तो इनको चेंज कर सकते हैं। बाकी फीचर्स भी देखिए, सिंपल आप लोग जानते हैं ऑलमोस्ट, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सके। कस्टमाइजेशन, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसमें कस्टमाइजेशन नॉर्मल लेवल पे या मॉडरेट कह लें कि किसी हद तक हम कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको किसी आम आदमी की रसाई नहीं है। इसी तरह जो लिनक्स और एंड्रॉयड हैं इनमें हम
अपनी मर्जी के मुताबिक किसी हद तक ज्यादा एज कंपेयर टू विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तब्दीलियां कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं रियल लाइफ में इनकी जो यूजेजेस हैं उनके हवाले से एनिमेशन है, आप देखें आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत इंटरेक्टिव कोशिश करते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से दिन रात मेहनत करके ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दें ताकि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। हम आपको लीडर्स में देखना चाहते हैं, इसीलिए हम आज आपके सामने आपको कुछ नया दिखाने और समझाने की कोशिश में है। डेफिनेटली रिव्यू के लिए फॉर्मेटिव चेक फीडबैक देना है आपने अपनी प्रैक्टिस बुक पर। बेलिफ्ट 3.2 मुकम्मल करें उसी खूबसूरती से जैसे आप खूबसूरत हैं। अपनी वर्दी टीचर को चेक करवाएं और वही बात प्रैक्टिस मस्ट है परफेक्शन के लिए। परफेक्शन होगी तो आप ज्यादा अच्छे परफॉर्मर होंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। घर जाकर प्रैक्टिस बुक पर आपने बेलिफ्ट 3.2 बड़े तवज्जो और मोहब्बत के साथ करना है। नेक्स्ट लेक्चर में टीचर को चेक करवाना है। टिल देन अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।